बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें, गुजरात के अबडासा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली को चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि सायाजी नगरी ट्रेन में भानुशाली पर फायरिंग हुई। पिछले साल उन पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। बेहद हैरान करने वाली खबर। पूर्व विधायक के ऊपर चलती ट्रेन में गोलीबारी और उनकी मौत हो गई। गुजरात के अबडासा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली को चलती ट्रेन में गोली मार दी गई। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से गुजरात में एक पूर्व विधायक के ऊपर चलती ट्रेन में गोली मार दी गई। बेहद हैरान करने वाली खबर। एक मासा न भागे गोली होगी, छाती में मोर निकली। हाँ। सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज ट्रेड यूनियनों का 2 दिन का भारत बंद है। देश की प्रमुख 10 ट्रेड यूनियन आज और कल देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया है। संस्थानों ने ठेकाकरण, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, महंगाई पर लगाम जैसी तमाम मांगों के साथ 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से, जाहिर सी बात है चुनावों से पहले का एक और स्टंट है। अब इस बार ट्रेड यूनियनों का सहारा लिया गया है चुनावों से पहले अपनी जोर आजमाइश दिखाने का। हालांकि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम ऐसे किसी भी बंद का ना तो समर्थन कर रहे हैं, ना ही इसको कामयाब होने देंगे। सारा भारत धर्मघट को सफल करो। भारत बंद को उधर वेतन संबंधी मांग को लेकर आधी रात से मुंबई में बेस्ट कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। लोकल ट्रेन के बाद बेस्ट बस को मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहा जाता है। 25 लाख से ज्यादा लोग रोजाना बेस्ट बस से सफर करते हैं। आज की हड़ताल से इन पर असर पड़ेगा। बेस्ट कर्मचारियों की 3 मांगे हैं। बेस्ट बजट का बीएमसी बजट में विलय हो, 2 साल से लंबित वेतन करार को तत्काल लागू कर दिया जाए और 2007 में बेस्ट में भर्ती हुए कर्मचारियों के 7,930 के मास्टर ग्रेड के मुताबिक वेतनमान लागू किया जाए। इसके पहले कल बेस्ट प्रशासन और यूनियन के बीच मीटिंग हुई, लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा रही। सीबीआई पर आज सुप्रीम फैसले का दिन है। देश की सर्वोच्च अदालत छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की अर्जी पर फैसला सुनाएगी। वर्मा ने अपने अधिकार छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए फैसला रद्द करने की मांग की। क्या सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की फिर होगी ताजपोशी? सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद में आज बड़े फैसले का दिन। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के 2 टॉप अधिकारियों की जंग में आज सुप्रीम फैसले का दिन है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच मचे घमासान में सबसे बड़ी अदालत आज फैसला सुना सकती है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद में
अपनी शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी। करप्शन को लेकर सीबीआई के टॉप 2 अफसरों के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद केंद्र ने दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। वर्मा ने सरकार के फैसले को मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए 23 अक्टूबर 2018 को याचिका दाखिल कर इसे रद्द करने की मांग की थी। जब तक इसकी जांच होगी, टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द सीबीआई and in the interest of fairness purely as an interim measure, they will sit out by going on leave for a certain period of time. It's an interim measure. And an SIT not functioning under either of these two officers will investigate the case. आलोक वर्मा की अर्जी पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ फैसला सुनाएगी। 6 दिसंबर को आलोक वर्मा और कॉमन कॉज की याचिका पर फैसला पीठ ने सुरक्षित रखा था। ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया गया और सिर्फ इसलिए किया गया है कि भाई राकेश अस्थाना को प्रोटेक्ट किया जाए। सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी रातों रात बदल दी गई हैं उनको हटाने के बाद, और उसके बाद कि ये राफेल का इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत सीरियस कंप्लेंट जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य आरोपी हैं राफेल की दी थी सीबीआई डायरेक्टर को। गौरतलब है कि आलोक वर्मा और गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना के बीच वर्चस्व की जंग काफी समय से चल रही थी और दोनों ने एक दूसरे पर घूस लेने का आरोप लगाए थे। विवाद सार्वजनिक होने पर सरकार ने देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि सुबह होते होते हड़कंप मच गया। 23 अक्टूबर की रात को 11 बजे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना से पद और पावर छीन लिए गए। 11:30 बजे एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बना दिया गया। रात को 1:30 बजे एम नागेश्वर राव ने अंतरिम डायरेक्टर का कार्यभार भी संभाल लिया। रात को 2 बजे वर्मा और अस्थाना के ऑफिस को सर्च किया गया और सील कर दिया गया। सुबह 6 बजे नए अंतरिम डायरेक्टर ने उन अफसरों की लिस्ट मंगवाई जो वर्मा और अस्थाना के साथ काम करते थे। सुबह 9 बजे 13 अफसरों की लिस्ट तैयार की गई और इन अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। इतने बड़े ऑपरेशन पर विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए, लेकिन सरकार इसे सही ठहराती रही। अब आज सरकार का सुप्रीम टेस्ट है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आज तक ब्यूरो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।